अभी कोई आता है बोलता है हम यज्ञ करेंगे, और बोलता है चलो मेरे इतने पैसे दे दो, तो फिर वो सात्विक यज्ञ नहीं हुआ, श्रेष्ठ यज्ञ भी नहीं हुआ। उनको लेना है दक्षिणा। जो कौन डिसाइड करेगा? देने वाला। जिसने यज्ञ करवाया वो दक्षिणा देगा, और इन ये ले सकते हैं दक्षिणा रूप से, प्रसाद जैसे। लेकिन अगर डिमांड करें कि इतना है, इतना हमारा चार्जेस है, तो ये बिजनेस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस है। याद रखना है कि जिसको दिया वो सिर्फ निमित्त भी खास कुछ नहीं था, मंत्र बोले, उनका फीस चार्ज किया उन्होंने और वो चले गए। सो यज्ञ वहां हुआ जहां पे फीस नहीं चार्ज हुआ, पर दक्षिणा दिया गया और लिया गया। अच्छा, हमने यज्ञ कराया लेकिन कुछ नहीं दिया तो भी श्रेष्ठ नहीं हुए। क्यों? हमने दक्षिणा नहीं दी। सो दक्षिणा देने वाला भी इंपॉर्टेंट, श्रेष्ठ होना पड़ेगा, लेने वाले को भी श्रेष्ठ होना पड़ेगा, ये बता के कि हमारा कोई फीस नहीं है, चार्ज नहीं है, आप ही दे दो जो दक्षिणा आप देना चाहो तो, नहीं तो बस फल फूल लेके निकल जाना है। सो ये सब कहाँ एप्लीकेबल होता है? यज्ञ, दान, तप, ये तीन चीजों में होता है। दान में भी आता है, दान देने वाला लेने वाला, दान तो अलग अलग होता है। सो हर दान में ये देखो कि लेना देना ना हो तो प्रेम, फल फूल, दक्षिणा ऐसे होना चाहिए, बट बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे नहीं होना चाहिए। वो जैसे ही आया कुछ नहीं, संसारी हो गया, बस श्रेष्ठ नहीं हुआ। सो जो यज्ञ किया उसका क्या हुआ? उसने तो कर दिया, हमने अपने मन से दक्षिणा जो दी, मन से देना है, दिल से देना है, हृदय से भर के देना है कि बस ये सब उसी का रूप है, ये भी वही, वो भी वही, सब कुछ वही है, यज्ञ भी वही है, तत्, एवरीथिंग इज तत्। बस इस भाव से यज्ञ करना है, करवाना है, दक्षिणा देना है, दक्षिणा लेना है। तो अभी अगर हम सही दक्षिणा देते तो शायद इतने बिजनेसमैन पैदा भी नहीं होते जो यज्ञ करते हैं। हम कंजूसी करने लगे होंगे, ऐसा खुद के ऊपर जवाबदारी लेनी है हमको कि हम कंजूसी करने लगे, सोचा जाने तो दो चार फल देके भगा देंगे इसको, हो गया ना यज्ञ। तब उन्होंने सोचा फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे। पहले राजा ही कैसे देते थे? गाय देते थे, फिर साथ साथ में इतना सोना, जेवर, फिर वो जो उनके आश्रम के लिए जो चाहिए सब भर भर के जो यज्ञ करके गया, उसकी तो लॉटरी लगती थी, इतना दक्षिणा। क्योंकि वेद से उन्होंने मंत्र उच्चारण करिए है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो देना ही है। तो वो इम्पोर्टेंस हमसे जितना बने उतना हमको देना है। अगर हम वैसे ही करके आते तो अब ये पंडित जो आ गए उन लोग इतना डिमांड नहीं कर। वैसे भी पंडित एक था, उसका बेटा जब पंडित बना वो धीरे 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 वो डाइल्यूट हो गया, उनका बिजनेस बन गया। अब वो कभी कभी वो बोलेंगे भी, हमारे परदादा थे वो कुछ नहीं लेते थे, दक्षिणा मात्र लेते थे, पर अब क्या करें, हमको तो पेट पालना है। तो हम तब सोचने जाओ तो परदादा के 10 बच्चे होंगे, फिर भी उन्होंने नहीं ली पैसे, दक्षिणा ली। इनके होंगे एक या बिल्कुल बच्चे भी नहीं होंगे, फिर भी बोलेंगे पेट पालना है। हम धीरे 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 जैसा समय चेंज हो गया, हम लोभी हो गए, तो श्रेष्ठ पुरुष नहीं रह गए। इसके लिए श्रेष्ठ पुरुष रहना है, सब कार्य में याद रखना है सिर्फ तत् है, देर इज ओनली दैट। सो इसके लिए तत् त्वमसि बोलते हैं गुरु।